हमें एक बेटा बिना जिंदगी धूल में मिल जाएगी, क्या खबर थी लगी मैया सुनीति। आज मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। रोती हुई जब चली जाकर के मैया वन में पहुंची है, पानी से भरा हुआ कुआं जब देखा, कूदने के लिए जब छलांग लगाई है तो बाबा नारद ने आवाज लगा दी, तब तक ठहर जाओ, कौन हो? आत्महत्या कर रही हो? सुनीति खड़ी हो गई। जैसे ही देखा तो पूछने लगी, आप कौन है? बाबा नारद कहने लगे, बेटी देव ऋषि नारद नाम है मेरा, भगवान का भक्त हूँ, संत हूँ, इधर से उधर भ्रमण करना हमारा काम है। लेकिन तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? तो रानी ने आंखों में आंसू भर के एक बात कही, अगर संत हो, भगवान के भक्त हो तो खुद पता लगा सकते हो हम इस जंगल में क्या कर रहे हैं। नारद कहने लगे, बेटी समझ रहा हूँ, अरे तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम किसी राजा की रानी हो, लेकिन दुख सिर्फ एक बात का है तुम्हें कि भगवान ने तुम्हारी गोदी को सूना रखा। जैसे ही कहा तो आज मैया सुनीति ने रोई के एक बात कही, बाबा नारद दुख सिर्फ यही नहीं है कि गोदी को सूना रखा, दुख एक बात का और है। क्या है कि हमने अपने महाराज का दूसरा विवाह कराया, लेकिन हमारी जो दूसरी बहन हमारी सौत घर में आई तो उसने आते ही आते मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 6 महीने गुजर गए, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। तो बाबा ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और जैसे ही कहा तो कहने लगे, बाबा नारद बेटी जीवन से हार करके कभी अपने प्राणों को नहीं खोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी क्या है, जिस जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी ना हो। अगर इंसान पर दुख रहेगा तो वो सुख की कीमत कभी नहीं जानेगा, और अगर सुख रहेगा तो दुख कभी नहीं पहचानेगा।
जिंदगी में दोनों दौर आने जरूरी रहते हैं। बाबा नारद ने एक बात कही, बेटा मरो नहीं, वापस लौट जाओ और जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी गोदी में कितना सुंदर बच्चा जन्म लेगा, इतना सुंदर बच्चा जन्म लेगा, जब तक ये धरती आसमान है, जब तक ये सूरज और चांद है, तुम्हारे बेटे का नाम दुनिया में अमर रहेगा। जैसे ही कहा तो आज रानी सुनीति ने एक बात कही कि आज तक तो हमें ये पता था कि सिर्फ दुनिया वाले लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज पता चला है संत महात्मा भी झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा है और आप कह रहे हो संतान होगी। कैसे संतान हो जाएगी? तो बाबा नारद ने एक बात कही, बेटी एक कहावत तो सुनी होगी कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। और याद रहे, बोले बाबा नारद, तेरी गोदी में ललाए कलाई गाई वो लौटी गई। गोदी में खिलौना आई गई वो लौटी गई। पिटिया ऊंच नीच पहचानो और मरबे की जिदी मती ठानो। तेरो सूखो बागा हरियाई जाई वो लौटी गई। गोदी में खिलौना आई गई वो लौटी गई। समझाया है, जब समझाया तो आज मैया सुनीति वापस लौट के आई, आकर के लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई, सिर्फ एक बात को सोच रही है, कब आएगा वो दिन जब मेरे घर एक छोटा सा बच्चा जन्म लेगा, ये दुनिया के लोग हमारा नाम सम्मान से लेंगे, हमारा बेटा इन गांव की गलियों में बच्चों के साथ में खेलेगा। सुबह हुआ और सुबह जैसे ही हुआ महाराज ने मंत्री को अपने पास में बुलाया और एक बात कही, मंत्री आज हम शिकार करने के लिए चलेंगे। महाराज शिकार करने के लिए चले, वो जंगल में पहुंच ही पाए थे तब तक क्या देखा कि सामने से एक हिरन जा रहा है, और वो हिरन कोई साधारण हिरन नहीं, वो हिरन भाई देवर्षि नारद थे जो सुनीति को वचन दे करके आए थे। महाराज के सामने से निकले तो महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया, और जब घोड़ा पीछे दौड़ा दिया मेरे भैया दौड़ते 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 बीच वन में पहुंच गए। महाराज साथियों से बिछड़ गए, आधी रात हो गई, और जब वापस लौट करके आए जैसे ही देखा तो मेरे भैया आज दरवाजा बंद है, आवाज लगाने लगे। सुरची को आवाज लगाई, सुरची अरे दरवाजा खोलो, क्या इन महलों की दासियां भी सो गई? महाराज ने आवाज लगाई लेकिन सुरची ने आवाज नहीं सुनी। अरे सुख नींद सोई गई भटिया, सुख नींद सोई गई।
सुनीति को आयो और फौरन घोड़ारी लो। मन में विचार किया क्यों ना आज महारानी सुनीति के पास चलता हूँ। महाराज ने घोड़े को लौटाया और जाकर के पहुंच गए सुनीति के दरवाजे पे। आवाज लगाई सुनीति, तो वो मैया पहली आवाज में उठ करके बैठ गई और मन में विचार करने लगी कि इतनी रात्रि में हमारे महाराज क्या करने के लिए आए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सौत ने महाराज को हमें मरवाने के लिए भेजा हो। दौड़ के गई, दरवाजे को खोला। महाराजा इतनी रात को क्या करने आए? और जैसे ही कहा तो महाराज कहने लगे सुनीति, हम शिकार करने के लिए गए थे, वापस जब आए तो सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे पास चला आया। अब सारी बातें यहीं पूछोगी, अंदर महलों में लेके चलोगी। रानी ने पति की कलाई को पकड़ा और लेकर के चल देती है मैया। महाराज भूख लगी होगी, हाँ बहुत तेजी से कुछ खाने को है। रानी बोली है ना, क्या है? आधी रोटी जौ की रखी हुई है, आधी रोटी जौ की धरी है, पाऊ पे नमक आई धरी लो संभाली, आधी रोटी जौ की धरी। महाराज ने जौ की रोटी नमक के साथ में खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। याद रखना, जौ की रोटी नमक के साथ में खाओ तो कैसी लगे। महाराज ने एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक पल नहीं खाई जा रही, एक वक्त नहीं खाई जा रही, और तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती हो। और जैसे ही कहा तो रानी ने एक बात कही, महाराज किस्मत है, और चाहे कितना भी बड़ा धनवान इंसान क्यों न हो, समय को आज तक किसी ने नहीं खरीद पाया है। समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, समय पे निकले धूप समय पे बरसे समय बनावे धनवान समय कंगाल बनावे, और समय पे होवे मिलना समय बिछुड़न करावे।
महाराज रोने लगी है रानी। महाराज ने एक बात कही, रानी वो दिन याद करो। कौन सा दिन? जब हमने तुम्हें बहुत समझाया था कि रानी हमारा दूसरा विवाह न कराओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी थी। क्या कसूर है मेरा इसमें? कहते हैं रात्रि भर महाराज ने रानी के यहाँ विश्राम किया है। सुबह जैसे ही हुआ तो महाराज महलों के लिए चले तो क्या देखा, सुरुचि दरवाजे पर खड़ी। और जैसे ही सुरुचि को देखा खड़ा हुआ, मेरे भैया कहने लगी सुरुचि, महाराज कहाँ थे सारी रात? अरे तुम कल के गए हुए हो, आज वापस लौट के आ रहे हो। अरे हमें पता है तुम उस सुनीति के घर पर गए थे, और जैसे ही सुनीति का नाम लिया तो महाराज कहने लगे पागल हो गया। अरे आते आते उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, और फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन नहीं है, तो ले जाओ तलवार और जाकर के उसे मार दो। और जैसे ही कहा तो सुरुचि चुप हो गई, बोली क्षमा करना महाराज, हमने सोचा तुम सुनीति के घर गए थे।